हेलो माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। तो हम देखने वाले नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं फॉर करियर, बिजनेस, जॉब, जो भी है, ठीक है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ। तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, क्या मतलब आपके लिए गाइडेंस रहेगी, क्या ब्लॉकेजेस रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। और एक बात की जनरल प्रिडिक्शन है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। बट हाँ, आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। अगर रीडिंग सामने आती है तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा गाइडेंस और मैसेज होता है आपके लिए। लेट्स सी, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइज, अगर पर्सनल प्रिडिक्शन लेना चाहते हो आप तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर दोनों दिए, वहाँ जाके आप मुझे देख सकते हो। और अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, या तो किसी भी एक्सपेक्ट के लिए आप स्पेल लेना चाहते हो, ठीक है, आई एम ऑल्सो स्पेल कास्टर। तो आप शिव शक्ति स्पेल है जो आप बुक कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइस सब कुछ मेंशन किया है, वहाँ जाके आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। तो खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड, मेरे यूनिवर्स के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 3 ऑफ कप्स, हाँ, एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड करें क्या आ रहा है मेरे यूनिवर्स के लिए। महादेव, 2 कार्ड आ गए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ पेंट्स, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी, हम इसे क्लैरिफाई करेंगे, देन मैं आपको बताऊंगी कि क्या आ रहा है दिस वीक्स। उससे पहले यहाँ ना वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरस। बाकी एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहे हैं हमें, ठीक है, 1 नंबर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ। तो 11 मास्टर नंबर निकल के आए हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स 3 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें, 3 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। आइसोलेशंस, हाँ, एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें। ग्रोथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें। परफेक्शन, एस ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। रिजेक्शंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करें। बैलेंस, ठीक है। बॉटम डेक से है प्रेयर। तो गाइज, करंट सिचुएशन ना, आप ना मतलब अपनी लाइफ में ना कोई मतलब एक चाहते हो कि आपकी लाइफ में ना सेलिब्रेशंस आए, ठीक है, कुछ तो मैं भी आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में यूनियन हो, ठीक है। आप अपने रिश्ते को ना एक और स्टेप पे ले जाना चाहते हो, ठीक है, कि रिश्ता और एक स्टेप पे जाए, मे भी कमिटमेंट की तरफ जाए, या तो अपने करियर में ग्रोथ का वेट कर रहे हो, सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हो। कोई ऐसा मोमेंट आए जहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, ठीक से, सेलिब्रेशन। तो थोड़े से ना आइसोलेशन वाले मोड में दिख रहे हैं, जो भी आइसोलेशन फेस में हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो नहीं रही है कि आप चाहते हो वैसे चीज़ें नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा लाइक हर्डल्स फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, ब्लॉकेजेस देखने पड़ रहे हैं। मतलब आपको अपने काम का इतना आउटकम नहीं मिल रहा है, मिलता होगा बट इतना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से मुझे आप आइसोलेशन वाले फेज में दिख रहे हो कि यार छोड़ो, कुछ नहीं करना है, नहीं किसी से मिलना है, नहीं किसी से बात करनी है, ठीक है, अपने आप में रहना है। वो वाली सिचुएशन मुझे करंटली दिख रही है, ठीक है। बट एक चीज़ है गाइस कि वो आइसोलेशन फेज से इस वीक में मुझे आप निकलते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, गेट टुगेदर दिख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पे बाहर जा सकते हो, सेलिब्रेशन कर सकते हो, या तो यूनियन के भी मुझे बहुत हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है। ग्रोथ दिख रहा है इस वीक में, कोई तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में, मतलब लाइक एक न्यू बिगनिंग वाली वाइब दिख रही है कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, न्यू आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ऑफकोर्स ग्रोथ का कार्ड आया है, तो
दिस वीक में आपके करियर में मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। लॉन्ग टाइम से अगर फाइनेंस को लेके परेशान थे, फाइनेंस आपके अनबैलेंस थे, ठीक है, चीज़ें मतलब हो सकता है अपने करियर में थोड़ा सा लॉस जा रहा हो, या तो आपको इतना कोई अपने काम के अकॉर्डिंग सैलरी ना हो, आप चाहते हो कि अप्रेजल हो जाए, ठीक है। तो कई लोगों के मुझे अप्रेजल दिख रहे हैं एंड आपके फाइनेंस बैलेंस होते दिख रहे हैं। अगर लॉस जा रहा था तो बैलेंस में आते हुए चीज़ें दिख रही है। परफेक्शन का कार्ड ऑफकोर्स बताता है कि जिस भी एक्सपेक्ट में आप परेशान हो, ठीक है, कोई तो ऐसी बात है, कोई पास्ट की बात हो सकती है, या तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अंदर से अंदर खाए जा रही है, उस सिचुएशन से बाहर आते हो और परफेक्शन में आते हुए दिख रहे हो। मतलब आप ना खुद को स्टेबल करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में देखो मुझे ना सब कुछ नज़र आ रहा है, फिर भी आप परेशान हो, ठीक है, फिर भी आप ना कोई चीज़ को लेके मतलब को बहुत टाइम से बैठ चुके हो, स्टक हो चुके हो, तो वहाँ से ना परफेक्शन में आते हो मुझे आप नज़र आ रहे हो दिस वीक में। अगर हम ऑब्स्टिकल्स की बात करें कि इस वीक्स में, तो आपके इमोशंस थोड़े से बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले। इमोशनली हो सकता है थोड़ी सी एंजाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो, किसी चीज़ का रिजेक्शन आपको रहे कि यार ये काम बनेगा नहीं बनेगा, अगर वहाँ से मुझे रिजेक्शन मिल गया तो मैं क्या करूँगा, मतलब वो वाला फेस थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में रहेगा, मतलब हमारे जो 7 डेज़ में है। तो गाइज ये चीज़ ना थोड़ी सी टेम्पररी, ऐसी कोई परमानेंट नहीं है। आप चीज़ों को मतलब रिलीज़ करोगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है कि आपको उसको लेके नहीं बैठना है, रिलीज़ करना है, बिकॉज दो एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इस वीक में न्यू बिगनिंग तो होगी। मतलब आपको थोड़ा सा इमोशनल जो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि भाई चलो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, वो खुशी मुझे नहीं दिखाई दे रही है दिस वीक। बट हाँ, आप कवर करोगे। आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। कोई तो ऐसी चीज़ है जो अनबैलेंस हो रही है जिसकी वजह से ना आपके इमोशंस थोड़े से हाई हो सकते हैं। रिजेक्शन का डर, मैंने बोला ना कि कोई चीज़ आपको डरा सकती है, बट आपको ना एक बैलेंस करके चलोगे, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, हो सकता है आपकी लव लाइफ में हो, ये चीज़ मुझे ज़्यादा लव लाइफ में दिख रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अनबैलेंस हो सकते हो। बट अगर आप चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे तो आप ओवरकम कर लोगे चीज़ों से, ठीक है। मुझे इस वीक में ना आपके फाइनेंस बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। प्रॉब्लम मुझे ना इस वीक आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिख रही है, और ऑफकोर्स आप प्रेयर करते रहो, ठीक है। यूनिवर्स आपकी प्रेयर सुन रहे हैं और आपका प्रेयर का आंसर भी आपको मिलेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि और क्या आ रहा है आपके लिए इस वीक में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो टेम्पल पाथ, तो मैंने बोला ना कि आप के लिए ना स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रो करोगे, ठीक है। इस वीक में आप ना भगवान पे ज़्यादा बिलीव करोगे, या तो हो सकता है कोई मंदिर विजिट कर सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब नॉलेज गेन करते हो मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई आपको मतलब कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन मिल सकता है जिसकी वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो थिंकिंग वूमन, तो आप, मैंने बोला ना कि इस वीक थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में मुझे नज़र आ रहे हो, बट इट्स ओके, आप कर लोगे। थोड़ा सा ना हो सकता है कि किसी बात को लेके, ठीक है। कम्युनिटी, मैंने बोला ना कि फिर से 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, तो गेट टुगेदर दिख रही है अपने कम्युनिटी में, आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, जाने जा सकते हो, ठीक है। लेट्स सी और देख सकते हैं किस वीक क्या आ रहा है। डिजिट, तो कोई ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रखते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना, इसकी वजह से भी आपका माइंडसेट खराब हो सकता है, ठीक है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैम्यूल, तो थर्ड चक्रा आपका मतलब लाइक आपका जो सोलर फिक्सर चक्रा है वो एक्टिव होगा, जिससे आपको ना एक क्लियरिटी मिलेगी, और एक होता है ना कि सन वाली वाइब्रेशन आएगी, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आओगे, ठीक है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो आपकी रिलेशनशिप में भी कोई दिल लेके आ रहा है, ठीक है, आपको देना चाहते हैं, अपना दिल लेके बैठे हुए हैं। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में भी अच्छा एक पॉजिटिव मिले। पेशेंस, तो इस वीक थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। हो सकता है कोई काम आपका जल्दी से किसी का बन जाए, किसी को थोड़ा सा टाइम लगे, तो यूनिवर्स पे थोड़ा बिलीव करो और पेशेंस रख के चलो, ठीक है। एक्शंस, तो इस वीक मुझे आप एक्शंस लेते दिख रहे हो, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये भी बताता है कि आपके कई लोगों को मुझे मनी गेन तो होते दिख रहा है इस वीक। डेफिनेटली कई लोगों को मनी गेन होगा, जो अच्छे फाइनेंस हो गए। कई लोग, अगर जिसको भी मनी को रिगार्डिंग इस वीक में मनी गेन हो, तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। लेट्स सी, देखते हैं कि रिश्ते में क्या आ रहा है आपके।
प्लेफुलनेस मतलब आप और आपके पार्टनर हो सकता है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। ये पर्सन को इस वीक ना आपकी याद बहुत ज़्यादा सताने वाली है। रोमांटिक फीलिंग्स तो हो सकते हैं, कई लोगों का हो सकता है। मैंने बोला ना कि रीयूनियन के भी चांसेस दिख रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स तो ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं अपने आप के लिए, जो उसकी फीलिंग्स है, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, तो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, तो प्लीज़ इसे नेचुरली अनफोल्ड होने दो, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। सोलमेट का कार्ड है, तो दिस इज योर सोलमेट गाइस, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति, जिस पर्सन को आप फेस कर रहे हैं, आपके सोलमेट है। को डिपेंडेंसी तो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा डिटेच हो अपने पार्टनर से, ठीक है। थोड़ा सा खुद पे भी फोकस करो। ऐसा नहीं कि आप उस पर डिपेंड हो जाओ टोटली। जितना आप डिपेंड होगे ना, उतने आपके यूनियन के चांसेस ना डिले जाएंगे। तो इससे अच्छा कि आप थोड़ा सा डिटेच हो इस पर्सन से, और टेंशन मत लो। दिस इज योर सोलमेट गाइस, ये व्यक्ति आपके ट्रू कनेक्शन है। लेट्स से आप एंजल से कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए इस वीक के लिए, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या आंसर्स देते हैं, ठीक है। मैं कार्ड सफल करूँ, तब तक अपना क्वेश्चन एंजल से पूछे प्लीज़। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। एक कार्ड गिर गया, आया है जस्ट मेरा अपने आप आया है। और ईयर फ्रॉम नाउ, तो हो सकता है कोई चीज़ आपको बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है, तो 1 साल लग सकता है। लेट्स सी और देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन को, गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, इट्स अप टू यू। तो आप जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। तो चीज़ें आप ना पॉजिटिव थिंकिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। आपको जो मांग रहे हो ना, यूनिवर्स से क्लियरली मांगो, ठीक है। एक क्लियरली इंटेंशन बनाओ अपना, ताकि यूनिवर्स को भी कंफ्यूजन ना हो, ओके। जितना क्लियर रहोगे अपने डिज़ायर को लेके, उतनी जल्दी आपका डिज़ायर आपके पास आएगा, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन का आंसर दे, ठीक है। अगर यस इज द बिग यस, जो भी आप पूछ रहे हो इज द बिग यस। लेट्स सी और एक कार्ड खोलते हैं क्या है। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स के आंसर, क्वेश्चन का आंसर दे प्लीज़ यूनिवर्स। एंजल एक मेरे व्यूवर्स के हैं, ओके चलो। इन द नियर फ्यूचर, कई लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर है आपका आंसर है यस। कई लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कई लोगों को इन द नियर फ्यूचर अपना जो भी आप चाहते हो मिलेगा, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगे, पॉजिटिव लगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। फर्स्ट टाइम पेज पे आए तो सब्सक्राइब करके जाना। और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो, क्यों इतना कंजूसी करते हो सब्सक्राइब करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और मैं लाऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप अपना प्यार और सपोर्ट देते हो। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ गिव मी अ सपोर्ट। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन बाय, हर हर महादेव, टेक केयर।